पर्पस ऑफ प्रेयर, पर्पस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का मकसद। अगर इसको नहीं जाना तो फिर मतलब नहीं है। पर्पस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का मकसद आपके बीच में रखने जा रहा। आपको क्यों प्रार्थना करना है? सबसे पहला, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना, सेवकों के लिए प्रार्थना करना, मिशन के लिए प्रार्थना करना, मिशनरीज के लिए प्रार्थना करना, चर्च प्लांटिंग के लिए, न्यू चर्च प्लांटिंग के लिए प्रार्थना करना, और यह है परमेश्वर का राज्य बढ़े उसके लिए प्रार्थना करना। क्या ऐसी प्रार्थना यीशु करता था? ऑफ कोर्स करता था। देखिए क्या लिखा है मरकुस 1:35, भोर के दिन निकलने से पहले, लिखा है बहुत पहले, मतलब सूरज भी नहीं निकलता था, चिड़िया भी नहीं जागती थी, लिखा है भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वहां उठकर, कौन? यीशु। लिखा है वह उठकर निकला, एक जंगली स्थान में गया जहां प्रार्थना करने लगा। यीशु क्यों प्रार्थना करते थे साहब? क्योंकि रात भर प्रार्थना करते थे, सुबह प्रार्थना करते थे, लेकिन पूरा दिन क्या करते थे? जबरदस्त मिनिस्ट्री। अब इसको देखिए, यूहन्ना 17:20 लिखा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, फिर परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। तो यीशु किस किस के लिए प्रार्थना करता था? नए लोगों का उद्धार हो, न्यू चर्च प्लांटिंग, आत्माएं बचे, लोग बचे, ये सब के लिए यीशु करता था। और ऐसी प्रार्थना यीशु आज भी करता है। कहां लिखा है? इब्रानियों 7:25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह यीशु उनके लिए, वह ब्रैकेट में यीशु, वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो यीशु क्या करते हैं? अभी भी प्रार्थना करते हैं। मत्ती 9:38 देखो क्या लिखा है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और आपको पता है भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है? मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, दूर दूर के देशों को तेरी नीज भूमि होने के लिए दे दूंगा। तो ओल्ड टेस्टमेंट में भी परमेश्वर ने दाऊद के मुंह से यह प्रार्थना निकाली थी कि जाति जाति के लिए मांगो, नेशंस के लिए मांगो, राष्ट्र के लिए मांगो, भारत के लिए मांगो, नेपाल के लिए मांगो, अफ्रीका, अमेरिका, आपका पूरा दुनिया के लिए मांगो। कुलुस्सियों 4:3 क्या कहता है? देखो पौलुस कहता है, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं तो वो कहता है प्रार्थना करो, प्लीज प्रार्थना करो, मेरा कैद छूट जाए, मेरा जेल से मैं बाहर आ जाऊं। और ऐसी प्रार्थना की थी कलीसिया ने। कब? जब पतरस जेल में था। फोटो देख लीजिए, जब पतरस जेल में था। 12:5 लिखा है, बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो जब कलीसिया प्रार्थना कर रही है तो पतरस छूट गया। क्या बात है। और ऐसे ही जब पौलुस और सिलास, ये देख लीजिए फोटो, जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। याद रखो, भजन नहीं गा रहे थे, प्रार्थना करते भजन गा रहे थे। आजकल लोग बोलते हैं वो वर्शिप कर रहे थे इसलिए बंधन टूट गया। ना 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 ना, लिखा है वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना में भजन गा रहे थे। ट्विस्ट नहीं करना वचन को। तो मेरे पॉइंट पे मैं रहूंगा, प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। नाउ अब क्योंकि लास्ट सेशन पे आ गया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंत में बहुत जरूरी बात लिखा भी है, बहुत जरूरी बात देखना चाहोगे? रख रहा हूं। लिखा है कौन कौन आपकी प्रार्थनाओं को रोक सकता है? टोटल 3 लोग। या जी रख रहा हूं, टोटल 3 लोग। आपने अभी तक 3 सेशन सुना, 3 सेक्शन को देखा है। वो तीनों सेक्शन में, एक सेक्शन में 8, फिर उसके बाद बेनिफिट, और अभी ये प्रार्थना किसके लिए करना है, क्यों करना है, वो सारी बातें बता दिया। ये रहा आखिरी सेक्शन। आपकी प्रार्थनाओं को 3 लोग रोक सकते। कोई गेस कर सकता है कौन कौन है? या एक तो आपने पक्का गेस किया होगा, शैतान। ये तो पक्की बात है। आपको झोर का झटका धीरे से देता हूं। एक तो है, वो तो है, 3 में से वो तो है, लेकिन बाकी 2 को सुनकर आप हिल जाओगे। सबसे पहला परमेश्वर, दूसरा शैतान, और तीसरा हम खुद। पास्टर डैनियल, परमेश्वर कैसे? रख रहा हूं। सबसे पहला परमेश्वर क्यों रोकेगा? वचन पढ़िए, यशाया 55 का 8 और 9।
क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब आप समझे इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं दे सकता। कौन कौन आपकी प्रार्थना को रोक सकता है? टोटल 3 लोग। आपकी प्रार्थना को रोक कौन सकता है? इसलिए लिखा है रोक सकता है। आप कुछ मांग रहे हो तो प्रभु कहता है बेटा ओके, 3 में से पहला परमेश्वर रोक सकता है, आपका प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है तू जो सोचता है वैसा मैं नहीं सोचता, तू जो मांगता है वैसा मैं नहीं मांगता। मुझे कल किसी का फ़ोन आया था, एक लड़की थी, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा कहाँ से आया था, नहीं तो वो समझ जाएगी। एक लड़की का फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मुझे उसी लड़के से शादी करना है। वाह! मैंने कहा ठीक है। एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि देख अभी जो तेरा सोच है 5 साल के बाद चेंज होगा, 10 साल के बाद चेंज होगा, तेरी जो अभी मेंटालिटी है वो आगे जाके चेंज होगी। उसने कहा यस। मैंने कहा तो जिस चीज़ के लिए तू अभी तड़प रही है ना, 5-10 साल के बाद तू उसी के लिए माथा पीटेगी कि मैंने क्यों ये चीज़ के लिए डिज़ायर किया, मैंने क्यों इसके लिए मांगा। ऐसे कितनी शादियां, ऐसे कितने कपल्स हैं जो पहले तड़पते हैं कि मैं जीऊंगा मरूंगा इसी के लिए, बाद में कहते हैं कि मैं क्यों आया इसके लिए। ये बातें भी हैं तो आदमी बदलता है। तो परमेश्वर कहता है, पढ़ लीजिए, लिखा है तुम्हारे विचार मेरे विचार, तुम्हारी गति मेरी गति एक जैसी नहीं है। फर्क कहां से कहां तक है? आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब इसको देखिए, 2 कुरिन्थिय 12 का 7 से 9। इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। कौन है ये? पौलुस कहता है मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत के मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। अब मुझे नहीं पता कि ये शायद बीमारी थी या लिटरली उसके साथ में कुछ हुआ था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त में डॉक्टर्स नहीं थे तो उसके पास में किसी प्रकार का रिपोर्ट नहीं है। एनीवे आप लोग समझ गए होंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से कितनी बार? 3 बार प्रार्थना की कि मुझसे ये दूर हो। लेकिन आपको पता है प्रभु ने क्या कहा? वचन हो, उसने मुझसे कहा। किसने? प्रभु ने, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी धार्मिकता, माफ करें, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कहता है कि बेटा तेरा बीमारी ठीक नहीं करूंगा, तेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं करूंगा, लेकिन तुझे अनुग्रह दूंगा। तो रुकावट कौन बना? परमेश्वर। आपकी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा तो बेटर क्या है? कैसे बोलूं? मार्था कहती अगर तू यहां होता तो यीशु मसीह 4 दिन क्या कर रहा था? चुप था। मैं रिपीट करता हूं, यीशु क्या था? 4 दिन चुप था। तो यीशु कहता है मैं 4 दिन चुप इसलिए था, मेरे उस चुप में भी तेरा जवाब था। ओके 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 ओके, आप लोग नहीं समझे, वापस आना पड़ेगा। मैं 4 दिन चुप था, लेकिन उस चुप में भी तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर था, क्योंकि ठीक 4 दिन के बाद मैं आऊंगा, इसको ठीक करूंगा, ये मुझे पता था, तुझे नहीं पता था। तो उसके चुप्पी में भी आपका प्रार्थना का उत्तर है। यायर का बाप, मतलब बेटी, यायर की बेटी का कहानी पता होगा। उसका बाप कहता है प्रभु लेट हो रहा है, प्रभु लेट हो रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। यीशु चुप था, उसके चुप्पी में भी उसकी बेटी जिंदा होगी, ये बात था। आपका इसका नाम क्या है? पतरस। ये कहता है प्रभु हम डूब रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं है? तू शांत कैसे? तो यीशु कहता है बेटा मेरे शांत रहने में भी तेरा जवाब है। ओहो हो। कभी कभी हमें नहीं समझ में आता कि प्रभु उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, तो प्रभु कहता है बेटा मेरा उत्तर नहीं देने में भी तेरा उत्तर है। कभी सोचा था ऐसा भी? कभी सोचा था ऐसा? सी हाउ वंडरफुल इज दिस। तो प्रभु कहता है तेरे सोच मेरे सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो जिसके चलते पतरस ने, माफ करे, पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। दूसरा, शैतान क्यों रोकेगा? ऑफ कोर्स वो तो रोकता ही है, और उसका प्रूफ क्या है? दानियल की किताब उसका 10 का 12-13। फिर उसने मुझसे कहा हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझ बूझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन। तो इसका मतलब क्या? 21 दिन के बाद तुझे प्रार्थना को उत्तर मिला, ये ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी
दिन, लिखा है ना, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। लेकिन 21 दिन क्यों? लिखा है मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फरास के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना कर रहा था। ये फरास का राज्य, ये फरास का राजा कौन है? लूसीफर, शैतान। आप सभी को पता है कि ये टीचिंग के टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 21 दिन तक उसका प्रार्थना रोक के रखा। किसने? शैतान ने। क्यों? वो नहीं चाहता कि आप कामयाब हो, वो नहीं चाहता कि आपकी मिनिस्ट्री बढ़े, वो नहीं चाहता कि आपका पेज अच्छे से चले, वो नहीं चाहता कि आपकी मिनिस्ट्री अच्छे से चले, वो रोक के रखता है। लेकिन चिंता मत करो, देखो क्या लिखा है, परंतु, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फरास के राजाओं के पास रहा। इसका मतलब है कि मेरी सहायता के लिए कोई आया। तो आपकी सहायता के लिए कौन आएगा? ऑफ कोर्स यीशु आएगा। वाह, आपकी प्रार्थना रुकी, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन विजय आपकी है। इतना दिमाग में रखो कि विजय आपकी है। शैतान सबकी प्रार्थना नहीं रोकता। इसको देख लीजिए येलो में, शैतान सबकी प्रार्थना नहीं रोकता। उसकी लिस्ट में कुछ खास लोग हैं, सबसे ज्यादा वो लोग जो ग्रेट कमीशन वाले सेवक और मिशन वाले। शैतान सबकी प्रार्थना नहीं रोकता, याद रखो। क्योंकि दानियल की प्रार्थना क्यों रोका? क्योंकि एक पर्पस था दानियल के पास। आप सभी को पता है कि दानियल कौन था। वैसे ही वो सबकी प्रार्थना नहीं रोकता। तीसरा, वाह मजा आएगा, हम खुद प्रार्थना के रुकावट है। हम खुद अपनी प्रार्थना के रुकावट है। क्या प्रूफ है? यशाया की किताब 59:1 लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। इसका मतलब है किसके चलते? तुम्हारी गलती के चलते। किसके चलते? तुम्हारे पाप के चलते। किसके चलते? कुछ ऐसी आदतें उसके चलते। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, जिसके चलते लिखा है हम खुद प्रार्थना के रुकावट है ना। यूहन्ना 15:7 याद होगा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में। तो ऊपर का स्पॉट, नीचे का स्पॉट दोनों देख लो, मुझ में तुम में। रिपीट, मुझ में तुम में, मुझ में तुम में। तो मेरी बातें, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में, ये दो जैसे ही करोगे, लिखा है तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो सिंपल, लिखा है जो भी चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो पहला क्या है? मुझ में। दूसरा क्या है? मेरी बातें तुम में। अब इसको देखिए, पतरस का पहला पत्र 3:7, वैसे ही ये पतियों तुम भी पत्नी से बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो पति पत्नी, फिर आपका व्यक्तिगत, आपका चर्च, आपका पाप, आपका बातें, उसके चलते आपकी प्रार्थना रुकती है। अब और एक दे रहा हूं, मत्ती 7:13, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। तो कौन सा रास्ता वाले? चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ता वाले क्रिश्चियंस का कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। वाह, वापस बोलते